महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर लगातार तेज हो रहे अटकलों के बीच मंगलवार को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। आयोग ने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को एक चरण में मतदान कराने का फैसला लिया है। तारीखों के ऐलान के बाद से ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के बाद नेताओं के बदलते गुट, खंडित राजनीति, मराठा आरक्षण आंदोलन और हर मुद्दे पर सरकार को घेरने को तैयार बैठा विपक्ष के साथ इस विधानसभा चुनाव में रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इस चुनावी समीकरण को ठीक करने और जनता को लुभाने के लिए कुछ मास्टर स्ट्रोक तैयार किए हैं। बात अगर लोकसभा चुनाव की करें तो महाराष्ट्र में एनडीए का खराब प्रदर्शन रहा, जिसके बाद जनता की मंशा को ध्यान में रखते हुए सीएम शिंदे ने अपनी प्रमुख योजना लड़की बहन योजना पर दांव खेला है। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को 1500 रुपए का मासिक वजीफा मिलता है। 46,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की कल्याणकारी योजना को महायुति के लिए मास्टर स्ट्रोक के तौर पर समझा जा रहा है। आपको बता दें कि महायुति गुट में भाजपा, शिंदे की शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीधे तौर पर मुकाबला है। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो इसमें कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और वरिष्ठ राजनेता शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी गुट शामिल हैं। अब अगर लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो महाराष्ट्र में एमवीए ने 48 में 30 सीटें जीती, वहीं सत्तारूढ़ महायुति केवल 17 सीट जीत पाई। लोकसभा चुनाव के इस प्रदर्शन से विपक्षी गठबंधन के हौसले बुलंद दिख रहे हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि विधानसभा चुनाव एक अलग राजनीतिक खेल होने जा रहा है, क्योंकि राज्य और स्थानीय स्तर के मुद्दे प्रचार पर हावी रहेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल पहले कभी इतना गर्म नहीं रहा, जिसमें 6 मुख्य दल प्रभाव के लिए होड़ कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में कई सारे राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिले, जिसमें एमवीए सरकार का पतन और नए राजनीतिक गुटों का उदय शामिल है। इसके साथ ही चुनाव पूर्व गठबंधन का टूटना, 3 दिन की सरकार सहित 3 सरकारें, 2 प्रमुख दलों में विभाजन और चुनाव आयोग द्वारा अलग हुए समूहों को वास्तविक मानना मुख्य रूप से शामिल है। अब इस चुनावी उथल पुथल को ऐसे समझिए कि महाराष्ट्र में जून 2022 में सरकार में बदलाव देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार उनकी पार्टी शिवसेना में विद्रोह के बाद गिर गई। इसके बाद शिंदे ने भाजपा के समर्थन से ठाकरे की जगह ली। 2019 के विधानसभा चुनावों ने कई समीकरण बदल दिए। सबसे पहले मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर शिवसेना भाजपा के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन टूट गया। बाद में शिवसेना ने ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए अपने पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।